ओके बच्चों, डाउट। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर 78 का, सॉरी 79 का पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया बेटा, इफ log a base ab equal to x, then log b base ab is equal to, बेटा आपको इफ log a base ab equal to x, then log b base ab is equal to, आपके ऑप्शन में दे रखा हूं, ऑप्शन ए 1/x, ऑप्शन बी x/x + 1, ऑप्शन सी x/1 - x, ऑप्शन डी x/x - 1। इसी का बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, log 2 base 10 dot log 2 base 80 minus log 2 base 5 log 2 base 160 is equal to what? इसके बेटा कुछ आंसर दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए log 2 base 5, ऑप्शन नंबर बी log 2 base 20, ऑप्शन नंबर सी log 2 base 10, ऑप्शन नंबर डी log 2 base 60। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आप लोगों से? सर 4 था, ये तो होमवर्क में दिए थे वही है ना? यस बेटा। फोर्थ आएगा सर। फोर्थ आएगा क्या? सारे बच्चों को क्लियर है? बोलो बच्चों। सर एक बार सॉल्व करो ना। हाँ सॉल्व तो कर ही रहा हूँ। तो बेटा रिदम बताइए आप कैसे सॉल्व किया? मैं किसी भी बच्चे से अप्रोच पूछ सकता हूँ। रिदम बोलो बेटा कैसे सॉल्व किया आपने? हाँ सर हाँ सर मैंने पहले तो है ना जो log a बेस a भी दिया है ना सर, उसमें माइनस log a कर दिया है टू द बेस a वापस, यानी -1 दोनों साइड किया है सर। ओके। और बाद में सर जो वो a होगा वो डिवाइड में चला जाएगा। हाँ तो उसमें log बेस a और आर्ग्यूमेंट में b बच जाएगा। यस बेटा। फिर सर उसको जो log बेस a b है ना सर, ठीक उसको 1/log a और आर्ग्यूमेंट में b लिख सकते हैं। ओके बेटा ठीक है। आप की अप्रोच में बता रहा हूँ। आपने क्या बोला? बोथ साइड log ए बी दिया हुआ है, आप बोथ साइड 1 माइनस कर दिया। यस बेटा यही ना? अब बेटा 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? log a बेस ए बी माइनस log a बेस a इक्वल टू x माइनस 1। तो बेटा यहाँ पर log a बेस m माइनस log a बेस n, इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों? log a बेस ए बी अपॉन a, क्या लिख सकते हो? बोलो बेटा। अब क्या आएगा बेटा? a से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा? log a बेस b इक्वल टू x माइनस 1। बट आपसे पूछा क्या गया है बेटा? log b बेस ए बी, यही पूछा गया है। यस क्या करेंगे आगे इसमें? सर हाँ सर अलग मेथड से किया है बेटा। इसको आप क्या सर करोगे? इसको 1/, हाँ यस यस 1/, में करेंगे तो क्या आ जाएगा? log b बेस ए, या तो आप इसको 1 में कर दो, इसको सेम रहने दो। क्लियर है क्या बच्चों?
दोनों सर को वो जब लॉग सर लॉग लॉग ए बी को 20 1/x माइनस कर सकते हैं क्या ये? बोलो आप बेटा Yes. क्या करो, अब दोनों साइड आप इसमें x का मल्टीप्लाई करा दो, करा सकते हो क्या? बोलो बच्चों। नहीं x का मल्टीप्लाई नहीं, और कोई जी मेथड बताइए आप। सर ऐड मैं लॉग बताऊं? यानी 1 ऐड कर दो सर दोनों साइड। दोनों साइड 1 ऐड कर दियो, गुड बेटा। क्लियर है सारे बच्चों को ये बात? अब यहाँ पर 1 ऐड करेंगे, यहाँ पर बेस b है, तो क्या करोगे यहाँ पर log b बेस b प्लस log b बेस a इक्वल टू 1/x माइनस 1, हमने एलसीएम ले लिया, प्लस x माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ। आपको ये क्या लिखा हुआ है सिंपली, log b बेस ab इक्वल टू x/x माइनस 1। सर हमें कैसे पता चलेगा सर हमें माइनस करना है या फिर प्लस? बेटा ये आपको क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा, ये तो क्वेश्चन जैसे देखेंगे आप तभी आपको पता चलेगा। सर ऐसे भी कर सकते हैं, लॉग ए बी को हम ब्रेक कर सकते हैं, लॉग ए ए यस प्लस बेटा लॉग उससे ए भी बी। कर सकते हैं ये सब उससे आंसर आया सर। ठीक कर सकते हैं रोहित। तो बेटा यहाँ पर देखो log a बेस ab इक्वल टू x दिया हुआ है, तो अपन ने क्या किया, -1 कर दिए दोनों साइड। तो यहाँ से आपको देखो log a बेस b आ गया, log a बेस b इक्वल टू x माइनस 1 आ गया यहाँ से। ठीक है बेटा, अब क्या किया यहाँ पर, इसको आपने 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा, log b बेस a इक्वल टू यहाँ पर x माइनस 1 था तो 1/x माइनस 1 कर दिया। अब बेटा क्या करोगे, दोनों साइड +1 कर दो, +1 करने के बाद यहाँ पर 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, जो बेस यहाँ पर उसी बेस में रखेंगे, तो log b बेस b प्लस log b बेस a इक्वल टू, आप एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे, आपका यही आंसर आएगा। क्लियर बच्चों? बोलो बोलो बच्चों, क्लियर है सबको? यस सर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। सर लॉग 2 बेस 16 जो भी आंसर। आएगा देखते हैं। अब बेटा देखो इसमें क्या करेंगे, log सर 2 आर्ग्यूमेंट को सिंपलीफाई। थोड़ा सा सिंपलीफाई इसी जगह करते हैं अपन। देखो यहाँ पर log 2 बेस 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर log 2 बेस 80 लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर log 2 बेस 10 को क्या करें, बोलो बच्चों। सर मैंने तो जो सारे आर्ग्यूमेंट्स है ना उसको 5 में कन्वर्ट कर दिया। 5 में? यस सर, लॉग 2 बेस 10 को लॉग 2 बेस 5 प्लस लॉग 2 बेस 2 लिख सकते हैं, तो वैसे लिख दिया। सर 160 को लॉग 2 बेस 80 प्लस लॉग 2 बेस 2, तो ऐसे करके सिंपलीफाई कर दिया। log 2 बेस 80 माइनस log 2 बेस 5 log 2 बेस 80 प्लस log 2 बेस 2, क्या यही आएगा? बोलो बच्चों। अब बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, log 2 बेस 2 को 1 लिख सकते हैं क्या? यस। log 2 बेस 5 log 2 बेस 80 माइनस log 2 बेस 5 यस सर। 1 प्लस log 2 बेस 80। अब क्या करोगे, ये आप सर तो अंदर लॉग 2 बेस 80 बेटा अब इनको अंदर मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा ना, यस या नो? बोलो बेटा। ये सब मल्टीप्लाई करवा के फिर कट हो रहा है। यस। log 2 बेस 80 प्लस log 2 बेस 5 log 2 बेस 80 माइनस log 2 बेस 5 प्लस log 2 बेस 5 log 2 बेस 80, यही आएगा, बट यहाँ पर माइनस आएगा। क्लियर है क्या बेटा? Yes. यहाँ पर log 2 बेस 5 log 2 बेस 80 ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है क्या? बोलो बेटा। यस। ये आपका कैंसिल आउट, आपका बच गया log 2 बेस 80 माइनस log 2 बेस 5।
अब बेटा 80 को क्या लिख सकते हो? डिवाइड भी कर सकते हो और सर 80 को 16 into 5 भी लिख यस, सकते log 2 yes 80 upon 5 इक्वल टू log 2 base 16। यही आपका आंसर पूछा गया था, यही है। अदरवाइज इसको ये भी लिख सकते हो। इसका यदि कभी कभी इसमें log में न दिया हो तो आप तो क्या कर सकते हो, log 2 base 16, अरे सॉरी log 2 base 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 आगे आ जाएगा, 4 log 2 base 2 इक्वल टू 4। इसका वो आंसर 4 भी आ रहा है, ठीक है। यस जो आपका ऑप्शन दिया हो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना होता है, इनइक्वलिटी हो या लॉग हो, ठीक है बच्चों। yes नोट कर लो बच्चों। बेटा क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है, द रेशियो टू की पावर log 2 की बेस 2 की पावर 1/4 a आर्गुमेंट में माइनस 3 की पावर log 27 a स्क्वायर प्लस 1, ये बेटा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2a अपॉन 7 4 log 49 बेस a माइनस a माइनस 1, सिंप्लीफाई टू। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ बेटा, ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर माइनस a प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी ए स्क्वायर प्लस a माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी ए स्क्वायर माइनस a प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1। बोलो बच्चों क्या हो गया यहाँ पर, बताइए आप। सर यहाँ पे हम सर है ना, हम यहाँ पे वो जो 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे। बच्चों देखो इसका मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको आप लोग देखिए। बेटा जो 2 की पावर log 2 बेस 1/4 पावर में देखो 1/4 आगे आ जाएगी क्या, बोलो बच्चों। यस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर log सर 2 4 आएगा ना आगे, 1/4 दिया हुआ है तो आगे 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। 1/1/4 होता है, क्लियर है ना बेटा आप लोग। हाँ सर तो यहाँ पर 4 आ जाएगा आगे, Yes, sir. 4 ये ठीक है, माइनस 3 log 3 की पावर 3 a स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2a अपॉन 7 की पावर log 7 की पावर 2a आगे कितना 4 है माइनस a माइनस 1। अब बच्चों देखो आगे a की पावर 4 हो जाएगा और 2 log 2 हट जाएगा यहाँ पर, तो सिंपली क्या बचेगा a की पावर 4 बचेगा, क्लियर है क्या। और बेटा देखो ये 3 आगे आएगा Yes, तो 1/3 हो जाएगा और 1/3 इसकी पावर में जाएगा, तो शायद आपको ये चीज दिख रही होगी, केवल और केवल a स्क्वायर प्लस 1 ही बचेगा यहाँ पर। बोलो बच्चों, मैं एक बार कर दे रहा हूँ 3 की पावर, देखिए यहाँ पर इसी में कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर देखो ये 3 है और 3 को आगे जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 1/3 log 3 बेस 3 a स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3। अब ये इसमें जाएगा फिर 3 और 1/3 कट जाएगा बेटा, तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a अपॉन, अब देखो बेटा नीचे क्या आएगा, ये देखो यहाँ 4 आगे आ जाएगा, चला जाएगा। क्लियर है क्या। यस और वो 1 हो बट जाएगा। ये 2 भी आएगा ना बेटा आगे, 7 की पावर 2 है तो 2 आगे आएगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा, 2 आगे यहाँ चला जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस a माइनस 1। अगला स्टेप देखिए
ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 सर ए ये वापस एक्सप्लेन करो। माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1। बेटा यहाँ पर देखो 7 की पावर लॉग 7, ये बेटा 4 ऑलरेडी दिया हुआ है और 7 की पावर 2 जो बेस में दिया, बेस की पावर जो 2 आगे आ जाएगा, ये है यहाँ पर 2 बचेगा, 2 ये है आगे आ जाएगा और ये तो 1 हो जाएगा, तो कितना बचा ए की पावर 2। क्लियर है? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। अब बेटा आप इसको डिवाइड कर लीजिए, जो आंसर आए आपका आ जाएगा। क्या डिवाइड तो कर लोगे ना आप लोग? बोलो बच्चों। सर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 आंसर आएगा। जो भी है बेटा डी डिवाइड कर आएगा। लेना। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं बच्चों। आप लोगों को नोट करने की जरूरत नहीं है, जब भी आपको क्वेश्चन कोई डाउट आए तो आपकी रिकॉर्डिंग पड़ी रहेगी, ठीक है बच्चों? तो इसलिए कम से कम 20 क्वेश्चन आपको आज की क्लास में सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है बच्चों? नोट करने की सर एक बार जरूरत नहीं। डिवाइड करके दिखाओ ना सर। आएगा बेटा, डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करके देख लो, नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है कविश? बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 3 की पावर 2 log 3x minus 2x minus 3 बेटा जे पेज नंबर है, पेज नंबर 79 क्या है क्वेश्चन है? डेनियल कोई डाउट है क्या आपको? नहीं सर। ओके बेटा क्या दिया हुआ? इफ 3 की पावर 2 log 3 base x minus 2x minus 3 equal to 0, then the number of value of x satisfy the equation. बच्चों यहाँ पर देखो सिंपली आपको क्या दिया हुआ है, यदि आप सॉल्व करने बैठेंगे तो एक लाइन का क्वेश्चन है क्या? यहाँ पर आप क्या करोगे? 3 बेस log 3 की पावर में है log 3, ये जो बेटा 2 है ये यहाँ पर आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये बेटा हट जाएगा, कितना आएगा? सिंपली x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर बेटा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, हेंस x माइनस 3 टू सॉल्यूशन टू सर। क्लियर है क्या बच्चों? सर 1 आएगी वैल्यू। बट ये भी देख लेना, मैंने बताया था कि लॉग भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। क्या क्लियर है बच्चों? जब मैंने लॉग सर पढ़ा +3 -1 होगा ना लास्ट में लास्ट सर फाइनल आंसर? आंसर लास्ट x3 होगा और -1 होगा। क्या क्लियर है? उधर नहीं सर, कहाँ पर? नीचे सर फैक्टर लास्ट के में बाद है। निकाले वही ना तो मैं सर। सोच रहा लास्ट हूँ। में बॉक्स बना। ठीक ठीक ओके क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर -1 तो सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा क्योंकि आर्गुमेंट में कभी माइनस हो ही नहीं सकता। क्या क्लियर है बच्चों? ये आंसर तो वैसे भी रिजेक्ट हो गया, केवल और केवल क्या आ गया? x = 3। क्या क्लियर है बच्चों? बोलो। यस सर। कभी भी लॉग में निगेटिव आर्गुमेंट हो या बेस में निगेटिव नंबर नहीं रख सकते आप। अगला क्वेश्चन देखिए।
Question number 44. The set of all solution. The set of all solution of the inequality one by 2 की power x square minus 2x is less than 1 by 8 contains the set. Option number A, minus infinite to 0. Option number B, minus infinite to 1. Option number C, 1 to infinite. Option number D, 4 to infinite. करिए बच्चों आप लोग. नेक्स्ट सर क्वेश्चन. इसके बाद 38 वाला भी बताना ना एक बार. ठीक ठीक ओके बेटा. Number of integers satisfying inequality log 1 by 3x minus 7 upon 2x is greater than or equal to 0. Option number A 6. Option number B 7. Option number C 4. Option number D. सर बोलो बेटा. सर ये आपने ये वाला लिखा है उसका आंसर 5 है. 5. अच्छा ओके. हाँ सर. और ऊपर वाले का डी. ठीक है. यहाँ पर क्या बोला गया 1 by 2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू 1 by 8. तो क्या करोगे बेटा सिंपली 1 by 2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x रहोगे. 1 by 8 को क्या लिख सकते हो 1 by 2 की पावर 3. अब बेटा मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताते वक्त यदि कोई बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, जो पावर में होगी रिवर्स हो जाएगी. क्या बताया था क्या? यस. क्या सारे बच्चों को क्लियर है? यस सर. अब इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं. आंसर क्या आ रहा है बोलो बेटा. 4 से इंफिनिटी. 4 to infinity. अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा. अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली log 1 by 3 base 3x minus 7 upon 2x is greater than or equal to log 1 by 3 base 1 by 3 कर लोगे ना? नहीं 1 होगा सर. 1 होगा ना सारे बच्चों को 1. अब बेटा यहाँ पर आर्गुमेंट क्या है, सॉरी बेस क्या है 1 से छोटा है, क्या दिख रहा है क्या? तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, जस्ट रिवर्स हो जाएगी. सर. ऊपर का आंसर तो 3 से इंफिनिटी मतलब ऐसा कुछ आ रहा है सर. देख लेना बेटा आप. इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन क्या आ रहा है बोलो बच्चों. 5 क्लियर है? डी. यस. यस. सारे बच्चों क्लियर है? दिशा दिया नेत्री बोलो बेटा. यस सर. सर 43 वाला एक बार समझा दो ना सर. 43 बेटा. अभी मैं रिदम ने शायद 38 बोला था अभी. यस बेटा. यस.
38 में बोला बेटा बोला गया इफ log 2 बेस log 10 base x plus 3 by 2 plus 8 की पावर x equal to 3x, then value of 27x is equal to, हाँ बोलो बच्चों क्या किया जाए। रोनित बोलो बेटा। सर यहाँ पे 10 बेस x नहीं 9 आएगा सर, क्योंकि 10 से होगा ही नहीं सॉल्व। ऑप्शन का इनकरेक्ट ऐसा कुछ। सर यहाँ पे log 9 हाँ बेस सर x आएगा। क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तभी नहीं होगा। जैसे इसलिए 9 बेस x आएगा सर वहाँ पे। देखता हूँ मैं भी ऑप्शन सॉल्व से करूँ। बेटा यहाँ पर बेस 10 देखते एक बार ट्राई करते हैं पहले, यस या नो। ट्राई करने में क्या जाता है बेटा, आप मॉड्यूल में भी इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो log 10 बेस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 9 कर लो, ठीक है बेस की जगह। जय रूसी वेद क्लियर है आप लोगों को? बोलो बेटा यहाँ पर 9 कर लो आप लोग। तो यहाँ पर यदि 9 करोगे यस सर। तो इसके बाद क्या करना है? 9 की पावर -3/2 करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/9 की पावर 3/2। हेंस x इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो बच्चों। 27 1/27। क्या करेक्ट है बोलो। यस तो स्क्वायर कहाँ गया सर? बेटा देखो यहाँ पर हमने 9 क्या लिख लिया 3 की पावर स्क्वायर इंटू 3/2 दिया। 2 to 2 कैंसिल आउट होगा तो सिंपली बचा 3 की पावर 3। क्या क्लियर है? ओके बोलो सर। हाँ हाँ ये सब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन में बोलो बेटा। गड़बड़ी। इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सर 43 में बता दो करना है कैसे कर देंगे। ओके if log 0.5 log 5 base x square minus 4 is greater than log 0.5 base 1, then x lies in the interval. तो बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर आप सिंपली क्या करना है, यहाँ पर 0.5 यहाँ भी दिया 0.5 यहाँ भी दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे आर्गुमेंट को 1 के कर दोगे। बट यहाँ पर 0.5 का मीन्स क्या हो रहा है 1/2 दिया हो। 1/2 क्या होता है 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता है। तो क्या आ जाएगा सिंपली log 5 बेस x स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 1। इनइक्वालिटी जस्ट रिवर्स हो जाएगी। और 1 को क्या लिख सकते हो log 5 बेस is 5। 5। यहाँ पर कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 5, x स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0। तो बेटा इसके आप फैक्टर कर लोगे x माइनस 3 x प्लस 3 इज लेस देन 0, मतलब यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू -3 to 3। अब आप ये देख लेना यहाँ पर -3 to 3 के बीच में सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। क्या सारे बच्चों को क्लियर है क्या? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। सर मतलब x स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 लिखे ना सर। हाँ वो तो लिखना ही पड़ेगा ना यार। x स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 रखोगे आप, यहाँ से क्या आ जाएगा x स्क्वायर वही -2 से 2 आएगा, x माइनस 2। ठीक है देख लेना अपना। x प्लस 2 x माइनस 2। क्या क्लियर है सारे बच्चों को? बोलो। और सर 39 में तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ होगा ना सर, क्योंकि वो तो 1 हो जाएगा ना। यस बेटा y स्क्वायर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को मैंने ग्राफ आप लोगों को बता रखा है, क्लियर है। यस सर।
अब अगले इनइक्वालिटी देखिए आप लोग। इफ 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 अपॉन, कौन सा सम है सर? बेटा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4। देन द लीस्ट वैल्यू then the least and the highest value सर बोलो बेटा 4x स्क्वायर। हाँ बोलो कविश। सर वो जो नीचे है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। कहाँ पर बेटा? बस यही यहाँ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 4 दिया हुआ है ना। पर सर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो रहा है, d लेस देन 0 है। हाँ तो उसको हटा दीजिए आप। इसका क्या आ जाएगा? डी लेस देन 0 आ जाएगा, जिसको आप हटा दीजिए। उसमें पूछने की क्या बात है? पहले आप एलसीएम वगैरह ले लो यार। पहले क्या करोगे? सिंपली 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। आप जब एलसीएम लोगों क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, यहाँ कितना आ जाएगा? 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 लेस देन और इक्वल टू 0। अब आप देखो यहाँ पर कितना आएगा? 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, अब बेटा आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। आप कितना आएगा यहाँ पर? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 27 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 27 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसका आप डिस्क्रिमिनेंट इन दोनों क्वाड्रेटिक को देख लो, किसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है? इसका शायद b लेस देन 0 आएगा क्या? बोलो बच्चों। यस ऊपर वाले को फैक्टर हो जाएंगे क्या? यस। क्या आएंगे फैक्टर के बाद? 6 9 जार 9 माइनस 6। ओके, कितना आ गया बेटा? x माइनस 3 2x प्लस 9 इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ गया? बोलो बच्चों। x अब आप कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हैं। क्या किसी बच्चों को कोई डाउट है क्या? ये डाउट हो तो मैं पूछ लो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। अब बेटा सर नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन। पूरा हो जाता है। हाँ ऑप्शन जो भी है, जो भी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 तो आप लोग सारे बच्चे सॉल्व करें, अपने मॉड्यूल में देखिए, और सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। क्या सारे बच्चों को दिखा क्वेश्चन ये?
इसमें बेटा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। करो, सारे बच्चे ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ, ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, अभी मैं इसको दिखाता हूँ बेटा। क्या एक्स क्यूब प्लस 1, देखिए मैं क्वेश्चन में समझा रहा हूँ आप लोगों। एक्स क्यूब प्लस 1 मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है, जो आप ओपन करेंगे तो ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस प्लस ए बी, यही आएगा क्या? तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो बच्चों। यस यस अब बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आप इसके फैक्टर करोगे तो एक फैक्टर शायद x प्लस 2 और x प्लस 1 आएगा क्या? बोलो बच्चों। यस यही है। तो यहाँ से x प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा ऊपर? x प्लस 1 प्लस 3x सर ए आएगा माइनस सर। एक्स अपॉन, हाँ बोलो बेटा रिदम। सर वहां पर ए है आएगा ना, सर। क्या सर बोलते हैं? लॉग दिया हुआ है ना आगे, log टू द बेस हाँ 2 सर, और तो 8 वो है ना 3x लास्ट में x के बाद जाएगा। ओके ओके ओके। अब बेटा इसको आप ए क्या आ कर सकते हो? जाएगा। log 2 बेस 8 को क्या लिख सकते हो आप? 3 log 2 बेस 2 लिख सकते हो क्या? या 3 लिख सकते हो सिंपली, बोलो Yes. बेटा। तो यहाँ पर 3, तो ये भी Yes, कैंसिल yes. आउट हो गया। Yes. हो गया क्या? बोलो बच्चों। हो गया सर। हम नीचे देखिए x माइनस 1 log 2 बेस 3 लिखा रहने दो भैया, इनटू log 3 बेस 4 लिखा रहने दो, इनटू log 4 बेस 5 इनटू log 5 बेस 2। अब देखिए बेटा log 2 बेस 3 तो ठीक है, इनटू log 3 बेस 4 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं? 2 डॉट 3 बेस 2 इनटू log 4 बाई 5 को क्या लिख सकते हो? बोलो बच्चों। 1/4 हो जाएगा ना सर। यहाँ पर 1 अपॉन log 5 बेस 2 की पावर 2 आगे आ जाएगा, इनटू log 5 बेस 2, यही आएगा। बोलो बच्चों। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। आप देखिए ये और ये शायद कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सारा कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचा? x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। क्या सारे बच्चों को क्लियर है? बोलो बेटा। यस तो ऑप्शन ए, ऑप्शन कितना इजी क्वेश्चन था, केवल देखने में कितना बड़ा लग रहा था और एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या इसीलिए बेटा बोलते हैं मैथ में क्या है ना, चीजें देखने पे मत जाइए, आपको कॉपी पेन चलाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्या समझ में आ रही बात? बोलो बेटा। यस यस सर। अब बेटा क्वेश्चन, हाँ बोलो बेटा। अरे log 2 बेस 3 log 3 बेस 2, आप log 3 बेस 2 को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन 2 बेस 3 लिख लो, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके बेटा। 9 नहीं रोनी समझ में आया क्या ऐसा कुछ? 9th पार्ट। 9 बोलो अनीस। Question number 9. If a, b, c are positive real numbers such that a की पावर log 3 base 7 equal to 27, b की पावर log 7 base 11 equal to 49 and c की पावर log 11 base 25 equal to root 11, then value of
then value of a की पावर log 3 base 7 की पावर 2 प्लस b की पावर log 7 base 11 की पावर 2 प्लस c की पावर log 11 की पावर 25 की पावर 2 इक्वल्स। हाँ, तो कैसे करेंगे बोलो बच्चों? क्या आपको चीजें दिख रही क्या इसमें? यहाँ पर एक लॉग देखिए, यहाँ पर आप ऐसा करिए, log 3 base 7 की आप क्या लिख सकते हो? 1 की पावर 27 लिख सकते हो क्या? बोलो बेटा। इससे भी आपकी चीजें काफी इजी हो सकती हैं, बट इससे और इजी करते हैं। क्या करेंगे? कोई बच्चा मुझे बताए कैसे करेंगे? तो इसको ऐसा ट्राई कर सकते हैं कि हम वो बेसिक लॉग फॉर्मूला लगा देते हैं, log 3 base 7 इक्वल्स a की पावर 27, ऐसा कुछ करके सर। करो आप लोग सारे बच्चे एक सर। मिनट ट्राई। हाँ बोलो बेटा। सर इसमें जो यानी दिया हुआ है ना, तो ए बी और सी की वैल्यू दी है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछा है ना, हाँ यस, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से शायद हो जाएगा। करो आप करके देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर मैं बताता हूँ। सर इसके ऊपर वाला एक बार समझा। ये वाला बेटा क्वेश्चन, हाँ सर, उसमें वो अपना कट कैसे किया वो नहीं बताया। ये वाला यस। बेटा log 2 base 3 को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन log 3 base 2 इंटू 2 log 2 base 3, नहीं 3 base 2 ही है, इंटू 1 अपॉन 2 log 5 base 2 इंटू log 5 base 2। ये से ये कैंसिल आउट हो गया, log 3 base 2 log 3 base 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 आ गया। क्लियर है? हाँ करिए आप लोग। सर ऐसा कर सकते हैं कैसा बेटा? सर, हमें फर्स्ट ये लेके a log 3 base 7 इक्वल 27 बोथ करके साइड देखो log आंसर, मल्टीप्लाई करके करवा देखो के। एक बार आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए अब करके देखिए पहले। मैं भी अपना कर रहा हूँ। बेटा यहाँ पर आप इसमें 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 आप दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग ए बेस आर्गुमेंट में आ जाएगा ना, लॉग बेस एक, ये मैं यहाँ पर ए बेस के साथ लोगे तो लॉग ए की पावर log 3 base 7 इक्वल टू log 27। क्या क्लियर है? यस बोलो बेटा। तो यहाँ पर आप ये आगे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये कैसे किया सर log ये 3 वाला? base 7, दोनों साइड log ले लो आप, तो log 3 base 7 आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा? log a इक्वल टू log 27, मतलब बेस 3 के साथ ले रहे हैं। क्लियर है क्या बच्चों? यस, 3 की पावर 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? थ्री। अब इसी तरह बेटा बी में देखो,
क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है? बोलो यस बेटा। सर। तो यहां से बेटा आप देखो, जब आप यहां से देखेंगे तो x, अब इसको आप ऐसा करिए थोड़ी देर के लिए, अब यहां पर देखो इस पे a की पावर log 3/7 की पावर 2 दिया हुआ है, तो बेटा आप x इक्वल टू आप इसको मान लोगे और y इक्वल टू b वाले को मान लीजिए और z इक्वल टू c वाले को मान लीजिए। सर एक्स किसको सपोज किया? बेटा x इसको सपोज कर लिया, इसको y सपोज कर लिया, इसको z सपोज कर लिया। अब बेटा दोनों साइड आप लॉग ले लो, मतलब इसको आपने हमने x मान लिया, इसको अपन ने y मान लिया, इसको अपन ने z मान लिया, दोनों साइड आप लॉग ले लो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा log x इक्वल टू शुभम आप अपना माइक बंद कर दीजिए, नोट कर लीजिए आप। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? बोलो बेटा, बोलो, यहाँ तक है क्या किसी बच्चे को डाउट? सर ये आपने ए को क्या सपोज किया वो सर, ये बेटा एक्स यहाँ इक्वल पर टू लॉग स्क्वायर जब कैसे लोगे, हुआ? लॉग जब लोगे आप तो क्या हो जाएगा, log x इक्वल टू ये जो आर्गुमेंट में एक आएगा, a की जो पावर है वो आगे आ जाएगा, तो log 3/7 की पावर 2 log a आ गया, यहाँ पर log y इक्वल टू कितना आ गया, log 7/11 की पावर 2 log b log z इक्वल टू कितना आ गया? क्लियर है क्या बच्चों? सर वो नहीं, वो एक्स इक्वल टू ए लिखा है ना सर उसके पहले, वो कैसे आया? x इक्वल टू a, बेटा यहाँ पर हमने सपोज कर लिया यार, a देखो यहाँ पर इसको x मान लिया, तो ये लिखा हुआ है, y यहाँ पर लिख लिया हमने, और z इसको हमने माना तो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है? बोलो बेटा। अब क्या करते देखते हैं। अब बेटा देखो log x को आप लिखा रहने दो एज इट इज, log x इक्वल टू अपन लिखते हैं log 3/7 की पावर 2। अब log a की जगह क्या लिख सकते हो क्या? यहाँ से देखो log a की जगह क्या लिख सकते हो, ये log a की जगह क्या लिख सकते हो, 3/log 3/7 लिख सकते हो क्या? बोलो बच्चों। यस। तो हम यहाँ पर log a की जगह लिख रहे हैं 3 log 3 अपॉन log 3/7 और log y इक्वल टू log 7 की बेस 11 की पावर 2 log 7 अपॉन log 7 की पावर 11 log z इक्वल टू log 11 की पावर 25 की पावर 2 log c इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/2 log 11 अपॉन log 11 की पावर 25। क्या यहाँ तक क्लियर है? बोलो बच्चों।
हमने सिंपली 3 लिखा हुआ था, तो यहाँ पर log 3 बेस 3 लिख लिया, 1 की जगह तो 3 बेस 3 लिख सकते हो। वैसे यहाँ पर log 7 बेस 7 लिख लिया, यहाँ पर log 11 बेस 11 लिख लिया। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? बोलो बच्चों। Yes, sir. यस अब बेटा देखो, log x इक्वल टू log 7 अपॉन log 3, क्या यही आ रहा है क्या? बोलो बेटा। इनटू, यस भैया ये 2 आप लिखोगे अलग अलग तो दोनों में आगे 2 आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या पावर वाला है जो, या यहाँ से एक ये कैंसिल आउट हो गया तो केवल क्या बचा? log 3 बेस 7 बचा। अब हमने एक नए बेस के साथ log 7 अपॉन log 3 इंटू 3 log 3, log 3 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर कितना बच गया? log x इक्वल टू log 7 3 7 की पावर में चला जाए कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 7 की पावर 3, यही आपका आंसर आ गया। क्या क्लियर है क्या? बोलो बेटा। यस सर ये अब बेटा यहाँ पर y देखिए, सेम वैसे यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। log 11 अपॉन log 7 इंटू 2 log 7 कैंसिल आउट हुआ, 2 11 की पावर में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? y इक्वल टू 11 की पावर 2। क्लियर है? तो y इक्वल टू 121। अब log z इक्वल टू उसी तरह सेम, क्या यहाँ तक क्लियर है? बोलो बच्चों। x की पावर 243, y इक्वल टू 121, z इक्वल टू 5। अब आपसे पूछा क्या गया था? बोलो बेटा, क्या पूछा गया था? x प्लस वाई प्लस जेड पूछा गया ना यही? यस आंसर कितना है टोटल? सर वहाँ पे 343 नहीं आएगा? 7 क्यूब 7 क्यों कितना आता है? Yes, sir. 343. 343 होगा ना? 243 तो 3 रेज टू 5 होगा। क्लियर है? यस Yes, sir. 469. कितना आएगा? 469 आ रहा है क्या आंसर? बोलो बच्चों। Yes, sir. 459. नोट कर लो, किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर 7th वाला कराना। ओके बेटा, पहले इसको आप नोट कर लो वेदांत, फिर इसको आते हैं। ओके सर। सर हाँ बोलो कभी। सर वो x इक्वल्स टू a उसके बाद से समझाओ ना सर, वो नहीं पता चला। यहाँ पर यस सर। बेटा आप सिंपली लॉग ले लो। यहाँ पर log x इक्वल टू कितना आ गया? log a बेस, ये जो पावर में पावर आगे आ जाती है ना, देखो यहाँ पर x इक्वल टू a की पावर 2 दिया हुआ है। आप दोनों साइड क्या करोगे? log ले लो। log x इक्वल टू log a बेस 2 आगे आ जाएगा तो क्या लिख दिया जाएगा? log x इक्वल टू 2 log a। यही तो सिंपली लिखा हुआ है यहाँ पर। इसी तरह आप y में कर लो, इसी तरह आप z में कर लो। क्लियर है? बोलो बेटा। सर उसके बाद आपने log a को क्या सपोज किया सर? नीचे आपने क्या लिखा? बेटा log a इक्वल टू देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, log a इक्वल टू देखो, log इक्वल टू दिया हुआ 3 अपॉन log 3 बेस 7 दिया हुआ है ना। देखो log इक्वल टू यहाँ से, यहाँ log b इक्वल टू दिया हुआ होगा, log c इक्वल टू दिया हुआ है। देखो आप रख लो log a b, log a log b log c रख दीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आप एक बार कभी से डाउट आ रहा तो आप करके भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, करके देखें। कभी कभी आपको करने से ज्यादा समझ में आ जाता है और रिकॉर्डिंग पड़ी रहेगी आपकी। क्वेश्चन नंबर कौन था वेदांत बेटा? 7th। सेवन। ओके,
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया देखो यार, द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 9 की पावर x माइनस 6 डॉट है बेटा, 6 डॉट 3 की पावर x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पर आपको एक चीज करना पड़ेगा, 9 की पावर x को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2x माइनस 6 डॉट 3 की पावर x प्लस 8 इक्वल टू 0 लिख सकते हो क्या, बोलो बच्चों। अब यहाँ पर लेट 3 की पावर x इक्वल टू t मान लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 इक्वल टू 0। बेटा सिंपली आप सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, सर log 3 बेस 8 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से t इक्वल टू कितना आ गया, 4,2। अब आप बेटा क्या करोगे, सिंपली 3 की पावर x इक्वल टू 4 रख दोगे, एक बार 3 की पावर x इक्वल टू 2 रख दोगे, करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आप निकल आएगी। फिर क्या बोला, सम ऑफ द सॉल्यूशन, आप लॉग ले लो दोनों साइड, या तो x की वैल्यू पूछा गया तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 3 की पावर 4 भी आ सकता है, ये लॉग ले लो आप यार, सिंपली आ जाएगा। log 3 बेस x इक्वल टू log 3 की पावर x इक्वल टू log 4, x इक्वल टू कितना आ गया, log 4 अपॉन log 3। इसको किस लिख सकते हो, x इक्वल टू log 3 बेस 4। log 3 base 4 वैसे सेम यहाँ पर कर लीजिए, log 3 की पावर x इक्वल टू 2, log 2 है बेटा यहाँ पर, तो log 2 अपॉन log कितना आ जाएगा, log 3 x इक्वल टू 3 कितना आ base गया। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, क्या ऐड करना है, क्या बोलो बच्चों, yes 3 base सम 8 सम ऑफ द सॉल्यूशन पूछा गया है। 3 base 8 हो जाएगा। यस सर log 3 बेस। वेदांत क्लियर है बेटा आपका आंसर, यस सर। ठीक है। सर, और उसके किसी को कोई पहले डाउट, वाला था कौन सा 6th नंबर, बोलो बेटा। यस 6th नंबर में बेटा आपको सिंपली क्या करना है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इफ log a base b इक्वल टू 2, log b base c इक्वल टू 2, log 3 base c इक्वल टू 3 प्लस log 3a, देन a प्लस b प्लस c इक्वल टू व्हाट, देखते हैं बेटा। यहाँ से ए बी सी निकालना है आपको, तो क्या करोगे, बोलो। सर a को इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में क्या a को करेंगे, उस साइड ले जाएंगे तो b a स्क्वायर हो जाएगा, c ये b स्क्वायर हो जाएगा। यस। अब क्या करेंगे, यहाँ पर b और c की वैल्यू रख देंगे, ऐसा कुछ करेंगे क्या, क्या करोगे, सर बोलो आगे। उस साइड भी 3 की पावर ले लेंगे तो भी हो जाएगा। 3 को लिख सकते हैं क्या कुछ, सर c की वैल्यू तो है ना सर सर b log स्क्वायर। 3 को लेफ्ट साइड लेके आते तो c बाय a हो जाएगा सर। ये भी सही है बेटा, हाँ कैसे सर, बोलो उस आप साइड लोग? 3 को पावर, सर log 3a को लेफ्ट साइड तो log 3 c बाय a। हो जाएगा। अब यहाँ c बाई ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3। क्या क्लियर है बच्चों, यस सर। अब आप यहाँ से ए बी सी निकाल सकते हैं क्या, यहाँ आप सी की जगह आप रख सकते हो, तो बी की वैल्यू निकल आएगी, आप फिर इसके बाद करस्पॉन्डिंग निकालो। क्या कभी सो जाएगा, बोलो बेटा।
तो आपने 3 के क्यूब क्यों लिया सर वो? बेटा यहाँ पर देखो ना, log 3 बेस x इक्वल टू मान लो c बाई x मान लो थोड़ी देर के लिए 3, तो हमने जब n इक्वल टू लिखते थे n ये क्या हो जाएगा, बेस की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है? ओके इसके बाद तक कर लीजिए। अब कोई और डाउट है, बोलो बेटा। कोई और डाउट हो तो पूछिए, अदरवाइज नेक्स्ट देखते हैं। सर सी की जगह 20 पे लिखना है।